परिजन और कुछ स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि मारपीट करके बच्चों की हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो प्राइमा फेसी चीज़ें दिख रही हैं उसमें जो पुलिसकर्मी, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, उनका ये मानना है कि दोनों बच्चों की जो मृत्यु हुई है वो डूबने के कारण हुई है। नहीं हुआ था, केवल गड्ढे ही खोदे गए थे। तो एक गार्ड था, उस गार्ड को भी हम लोग पूछताछ के लिए उससे पूछताछ की जा रही है थाना में कि कैसे क्या हुआ, और जैसा भी जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आलोक में हम लोग कार्रवाई करेंगे। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अली। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सोमवार की तड़के सुबह 2 बच्चों का शव बरामद हुआ था। स्थानीय लोगों ने शव को देखकर इस बात की जानकारी दी थी कि 2 बच्चों का शव एक निर्माणाधीन मकान के बाउंड्री के पास गड्ढे में, पानी भरे गड्ढे में मिला है। जिसके बाद पटना पुलिस ने सख्ती से इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी और कहीं न कहीं हत्या की आशंका जिसमें जताई जा रही थी, उस मामले में पटना पुलिस का दावा है कि बच्चे पानी भरे गड्ढे में डूबने से उनकी मौत हुई है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने साफ तौर पे बताया है कि दरअसल निर्माणाधीन मकान के एक पानी भरे गड्ढे में बच्चे नहाने के दौरान उसमें डूबे हैं और उनकी इसमें मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल जो जानकारियां मिली है उसमें बताया जा रहा है कि बच्चे के कपड़े और चप्पल वहां पे पास में ही गड्ढे के पास पाया गया है, जिसके बाद उस पूरे मामले पर विराम लग गया है कि उन बच्चों का हत्या हुआ था। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना एसएसपी राजीव मिश्रा, आइए सीधे सुनवाते हैं। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी, एक अपार्टमेंट बन रहा था। उसमें एक गड्ढे में जिसमें पानी भरा हुआ था, उसमें 2 बच्चों का शव बरामद हुआ। इन दोनों बच्चों के विषय में कल रात को 11 बजे उनके परिजनों द्वारा गर्दनीबाग थाना को रिपोर्ट कराया गया था कि बच्चे दिन में 12 बजे से मिसिंग हैं। 12 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बच्चों के परिजन उनको आसपास खोजते रहे, और जब नहीं मिले वो तो 11 बजे के आसपास जो है उनके परिजन थाना गए। थाना द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके आवेदन पे प्राथमिकी दर्ज की गई और परिजनों को साथ लेकर 11 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो है पूरे आसपास के क्षेत्र में उनको खोजा गया। उस क्रम में कुछ सीसीटीवी फुटेज देख गए। सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि 1 बजे के आसपास, दिन में 1 बजे के आसपास इन 2 बच्चों के साथ जिनके शव मिले हैं, एक अन्य बच्चा साथ जाते हुए दिखाई दे रहा है। उस बच्चे से जब पूछताछ की गई तो उस बच्चे ने ये बताया कि ये लोग जो है घोड़े की सवारी करने जा रहे थे, और उसके बाद क्या हुआ उसको कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद 11 बजे सूचना मिलने के बाद सुबह 3 साढ़े 3 तक परिजनों के साथ पुलिसकर्मी जो है बच्चे को खोजते रहे आसपास। उसके बाद परिजन वापस चले गए। पुलिसकर्मी उसके बाद भी आसपास के जो तालाब वगैरह थे और जो इस तरह के पार्क वगैरह थे जहां बच्चे जा सकते हैं, ऐसी सभी जगहों पर जाकर उनको सुबह तक खोजते रहे। इसी क्रम में 6 बजे, साढ़े 6 बजे के आसपास जो है सूचना मिली कि 2 बच्चों का शव, जो अपार्टमेंट का निर्माणाधीन अपार्टमेंट है जिसमें कई गड्ढे खुद हुए, उसमें से एक गड्ढा जिसमें काफ़ी पानी भरा हुआ है, तालाब जैसी जिसकी स्थिति है, उसमें शव बरामद हुआ है। बच्चों के जो कपड़े थे कुछ और उनके जो पैर के चप्पल थे वो जो है उसी तालाब के किनारे, तालाबनुमा गड्ढे के किनारे मिले हैं। तो पुलिस ने जो है तत्काल कार्रवाई करते हुए जो पुलिसकर्मी पहुँचे वहाँ एएसपी कुलवारी, एसडीपीओ सचिवालय, इसके अलावा कई थानों के पुलिसकर्मी हैं और एसपी वेस्ट भी पहुँचे, एसपी सेंट्रल भी पहुँचे हैं। तो सभी द्वारा जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। बच्चों के परिजन और कुछ स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि मारपीट करके बच्चों की हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो प्राइमा फेसी चीज़ें दिख रही हैं उसमें जो पुलिसकर्मी, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, उनका ये मानना है कि दोनों बच्चों की जो मृत्यु हुई है वो डूबने के कारण हुई है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी महोदय से भी बात हुई है और उन्होंने बताया है कि अगर जो सरकार का पॉलिसी है कि अगर डूबने के क्रम में मृत्यु हुई है तो दोनों बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने की कार्रवाई भी की जाएगी। ग्रीन सिटी में सीसीटीवी, तो ग्रीन सिटी के सीसीटीवी कैमरे वो अभी नहीं देखे जा सके हैं, लेकिन उनको देखने के लिए जो उनके कर्मी हैं, जो लोग उसको चलाते हैं, उनको बुलाया गया है। वो पहुँचने वाले हैं या पहुँच गए होंगे अभी तक, और उनकी उपस्थिति में वो सीसीटीवी भी सारा देखा जाएगा। इस क्रम में जो उस पूरे कैंपस में एक गार्ड था, क्योंकि अभी वहाँ निर्माण शुरू नहीं हुआ था, केवल गड्ढे ही खोदे गए थे, तो एक गार्ड था, उस गार्ड को भी हम लोग पूछताछ के लिए उससे पूछताछ की जा रही है थाना में कि कैसे क्या हुआ, और जैसा भी जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आलोक में हम लोग कार्रवाई करेंगे। एफएसएल की टीम पहुंच गई है घटनास्थल पे, डॉग स्क्वाड घटनास्थल पे पहुंच गया। उनके द्वारा जो वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करने की प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दिया गया है, और बच्चों के परिजनों की भी जो शिकायत है हम लोग जो अनुसंधान में उसका भी ध्यान रखेंगे, और मौत क्यों हुई, कैसे हुई, किस कारण से, किस प्रकार से हुई, इस संबंध में जो
पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को जब मिल पाएगी तभी ये स्थिति स्पष्ट की जाएगी। सर बच्चे का शव जो है वो गड्ढे में मिला या गड्ढे के बाहर? नहीं, बच्चे का शव जो मिला है वो गड्ढे में जो पानी है उसी में मिला है और उसके बाद जो है उसको निकाला गया है। तो जाहिर सी बात है, सोमवार की तड़के सुबह जिस तरह से हत्याओं का एक अफवाह लोगों के बीच फैला था, वहीं आक्रोशित लोगों ने बेउर थाना क्षेत्र के NH 30 के पास जमकर हंगामा किया। वहीं बवाल खड़ा करते हुए सड़क को, यातायात को जाम कर वहां आगजनी भी की है। फिलहाल इस पूरे मामले पर विराम लग गया है कि उन बच्चों की हत्या हुई है। फिलहाल मामले में पटना पुलिस की हर बिंदु पर जांच जारी है। वहीं 4-4 लाख की अगर डूबने से मौत हुई है तो उन मृतक के परिजनों को देने का बात भी कहा जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2 बच्चों के शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था और कहीं ना कहीं आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल खड़ा किया था। फिलहाल तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बवाल खड़ा हुआ था और बच्चों के शव को सड़क पर रखकर लोग हंगामा करते नजर आए थे। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।